जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर फिरोज खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, ASN जीनियस इंस्टीट्यूट। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ कारक के बारे में। क्या आप जानते हैं वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ कारक क्या होता है? तो अणु संख्यक गुण के प्रयोगात्मक मान और उसके सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। मैंने बोला कि अणु संख्यक गुण के प्रयोगात्मक मान और उसके सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। मैंने बोला कि अणु संख्यक गुण के प्रयोगात्मक मान और उसके सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। वांट हाफ गुणांक जो होता है इसे हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। वांट हाफ गुणांक को I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है अणु संख्या गुण का प्रयोगात्मक मान बटे हो जाएगा अणु संख्या गुण का सामान्य मान। बेटा, आपको मालूम होना चाहिए कि जो अणु संख्यक गुण है वो कणों की संख्या के समानुपाती होता है। अणु संख्यक गुण किसके समानुपाती है? अणु संख्यक गुण कणों की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब हम लिख सकते हैं कि अणु संख्यक गुण समानुपाती है कणों की संख्या। जब अणु संख्या गुण कणों की संख्या के समानुपाती है तो हम यहां पर एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या? हम लोग I बराबर लिख सकते हैं। I बराबर, I मतलब वांट हाफ गुणांक, I बराबर विलयन में उपस्थित कणों की संख्या बटे कणों की सामान्य संख्या। और जानते हैं इस फॉर्मूले के बेस पर हम वांट हाफ गुणांक की दूसरी परिभाषा भी बना सकते हैं। और वो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? हम लोग लिखेंगे विलयन में उपस्थित कणों की संख्या और कणों की सामान्य संख्या के अनुपात को, बटे मतलब अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। मैंने बोला कि विलयन में उपस्थित कणों की संख्या और कणों की सामान्य संख्या के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। विलयन में उपस्थित कणों की संख्या और कणों की सामान्य संख्या के अनुपात को हम लोग वांट हाफ गुणांक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो अणु संख्या गुण होता है, अणु संख्या गुण ये अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अणु संख्या गुण अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब याद रखना है कि अणु संख्या गुण अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती है, तब यहां पर एक और फॉर्मूला बन सकता है। वो फॉर्मूला क्या होगा? I बराबर हो जाएगा क्या? I बराबर हो जाएगा सामान्य अणु भार बटे प्रयोगात्मक अणु भार। सामान्य अणु भार बटे हो जाएगा प्रयोगात्मक अणु भार। और जानते हैं परिभाषा क्या बनेगी? हम लोग यहाँ पर जो वांट हाफ गुणांक I है इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, एक बार फिर सुनेंगे। कणों के सामान्य अणु भार और उनके प्रयोगात्मक अणु भार के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। मैंने बोला कणों के सामान्य अणु भार और उनके प्रयोगात्मक अणु भार के अनुपात को हम लोग कहते हैं वांट हाफ गुणांक। क्या कहते हैं उसे हम लोग कह देते हैं वांट हाफ गुणांक। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। याद रखना है कि वांट हाफ गुणांक जो है ये क्वथनांक उन्नयन के लिए क्या होता है, हिमांक अवनमन के लिए क्या होता है, वाष्प दाब अवनमन के लिए क्या होता है, पराशरण दाब के लिए कैसे यूज होता है, तो मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं। यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन के लिए आपको मालूम है फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बराबर
Kb इंटू मोललता होता है ना। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि डेल्टा Tb बराबर होता है Kb इंटू मोललता। मैं आपको बता दूं इसमें I का मल्टीप्लाई आप और कर देंगे तो यहां पर वांठाप गुणांक का इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरीके से हेमांक अवनमन का फॉर्मूला है डेल्टा Tm बराबर Kf इंटू मोललता। मोललता को हम चाहें तो स्मॉल m भी लिख सकते हैं। यहां पर भी हम लोग I से और मल्टीप्लाई करेंगे वांठाप गुणांक की। ये वांठाप गुणांक के लिए आपने देखा हेमांक अवनमन का फॉर्मूला बन गया। और इसके बाद जैसे आपको मालूम है हम लोग लिखते हैं एक फॉर्मूला वाष्प दाब अवनमन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल में कई बार सॉल्व होता है। वो फॉर्मूला हम लोग देखें तो वो होता है डेल्टा PA0 माइनस डेल्टा PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू था XB। और यहां पर हम लोग यहां पर भी I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाष्प दाब अवनमन के लिए हो गया अपने पास फॉर्मूला। और इसी तरीके से पराशरण दाब का फॉर्मूला हमने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि पाई B बराबर होता है क्या, पाई B बराबर होता है NBRT। तो हम लोग क्या करेंगे पाई B बराबर है NBRT तो हम इसमें भी I का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये भी वांठाप गुणांक के लिए हो गया। याद करो पाई इज इक्वल टू आप चाहते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं I NB अपॉन V RT और ये इक्वल टू होता है NB अपॉन V इक्वल टू होता है C के। तो हम पाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ICRT। ये फॉर्मूला भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन में वांठाप गुणांक का कैसे यूज हो रहा है, हेमांक अवनमन में, पराशरण दाब में और साथ में वाष्प दाब अवनमन में, ये मैंने आपके सामने कुछ फॉर्मूले यहाँ पर बताए हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला भी और बता रहा हूँ और ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है विद्युत अपघट्य के वियोजन के लिए फॉर्मूला है। तो याद रखें विद्युत अपघट्य के वियोजन के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये आप देखें। तो विद्युत अपघट्य के वियोजन का फॉर्मूला है अल्फा बराबर I-1 अपॉन में लिखेंगे n-1। तो अल्फा बराबर है विद्युत अपघट्य के वियोजन के लिए फॉर्मूला है अल्फा बराबर I-1 अपॉन n-1। क्या आप जानते हैं यहाँ अल्फा कहलाता है वियोजन की मात्रा। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है। इसके बाद I क्या है, I आप सब जानते हैं वांठाप गुणांक है। I क्या है, I है वांठाप गुणांक। इसके अलावा आपको याद रखना n क्या है, n है आयनों की संख्या। n को क्या बोलेंगे, आयनों की संख्या। n क्या होता है, आयनों की संख्या। मैं एक लास्ट पॉइंट यहां पर आपको और बताता हूं कि अगर मान लीजिए I की वैल्यू 1 आ जाए, I की वैल्यू अगर 1 हो, I मतलब वांठाप गुणांक, अगर वांठाप गुणांक की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है उस पदार्थ का ना तो वियोजन हो रहा है और ना ही संगुणन हो रहा है। लेकिन अगर I की वैल्यू मोर देन 1 हो जाए इसका मतलब है कि जो विलेय पदार्थ है उसका वियोजन हो रहा है। उसका वियोजन हो रहा है। और अगर सुन लें अगर I की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए इसका मतलब है विलेय पदार्थ का संगुणन हो रहा है। क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है अगर I की वैल्यू। तो अगर I की वैल्यू 1 आ गई मतलब विलेय पदार्थ का विलयन में ना वियोजन हो रहा है ना संगुणन हो रहा है। अगर I की वैल्यू मोर देन 1 आ गई, एक से ज्यादा आ गई अगर I का मान, तो याद रखना है विलेय पदार्थ का विलयन में वियोजन हो रहा है। और अगर I का मान 1 से कम है इसका मतलब है विलेय पदार्थ का विलयन में संगुणन हो रहा है। तो एक बात मैं लास्ट बार बताता हूं डेफिनेशन के बाद, आप लोग सुन ले वांठाप गुणांक क्या होता है। तो मैंने बताया अणु संख्या गुण के प्रयोगात्मक मान और अणु संख्या गुण के सामान्य मान के अनुपात को वांठाप गुणांक कहते हैं। अणु संख्या गुण के प्रयोगात्मक मान
और अणु संख्या गुण के सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। वान ठाप गुणांक को I से प्रदर्शित करते हैं। अणु संख्या गुण समानुपाती होता है कणों की संख्या के, तो हम एक दूसरी परिभाषा भी बना सकते हैं कि विलयन में उपस्थित कणों की संख्या और कणों की सामान्य संख्या के अनुपात को हम लोग वान ठाप गुणांक कहते हैं। विलयन में उपस्थित कणों की संख्या और कणों की सामान्य संख्या के अनुपात को, बटे का मतलब अनुपात होता है, अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। मैंने बताया कि जो अणु संख्या गुण है वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए हम एक और परिभाषा बना सकते हैं क्या, कि विलयन में उपस्थित कणों के सामान्य अणुभार और उनके प्रयोगात्मक अणुभार के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। मैंने क्या बताई थी तीसरी परिभाषा, कि विलयन में उपस्थित कणों के सामान्य अणुभार और उनके प्रयोगात्मक अणुभार के अनुपात को हम लोग वान ठाप गुणांक कहते हैं। आपको मैं बार बार बता रहा हूं, वान ठाप गुणांक को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। आपको याद रखना है कि क्वथनांक उन्नयन के लिए वान ठाप गुणांक का सूत्र क्या हो रहा है, डेल्टा टीवी बराबर I इंटू केवी इंटू मोललता। हिमांक अवनमन के लिए डेल्टा टीएफ बराबर I इंटू केएफ इंटू मोललता। वाष्प पदार्थ अवनमन के लिए फॉर्मूला है डेल्टा PA0 माइनस PA अपॉन PA0 बराबर I इंटू XB। यहाँ पर आपको मालूम है ना, डेल्टा PA0 को क्या बोल रहे हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PA को बोल रहे हैं विलयन का वाष्प दाब, PA0 फिर हो जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यहाँ पर XB को कहते हैं हम लोग विलेय का मोल प्रभाज। XB क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। यहाँ पर पराश्रम दाब के लिए फॉर्मूला है पाई V बराबर I इंटू NVRT। यहाँ पर पाई बराबर लिख सकते हैं I NV अपॉन VRT। N अपॉन V को लिख सकते हैं हम लोग C। N अपॉन V किसके बराबर होता है, C, क्योंकि N है मोलों की संख्या, V है विलयन का आयतन लीटर में, यानी मोल प्रति लीटर को हम लिख सकते हैं सांद्रता और सांद्रता को लिखते हैं C। तो यानी पाई बराबर ICRT ये फॉर्मूला हो गया। मैं यहाँ पर एक बात और बताऊंगा, अगर विद्युत अपघट्ट का वियोजन हो रहा है उस स्थिति में सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है अल्फा बराबर I-1 अपॉन N-1। क्या आप जानते हैं यहाँ अल्फा कहलाता है वियोजन की मात्रा, यहाँ पर I कहलाता है वान ठाप गुणांक और यहाँ N कहलाता है आयनों की संख्या। हम लोग लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि अगर वान ठाप गुणांक I का मान 1 आ रहा हो, इसका मतलब है कि विलेय पदार्थ का ना तो विलयन में वियोजन हो रहा है और ना ही संगुणन हो रहा है। अगर I का मान 1 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब है कि विलयन में विलेय पदार्थ का वियोजन हो रहा है, और अगर I का मान 1 से कम आ जाए तो इसका मतलब है विलेय पदार्थ का विलयन में संगुणन हो रहा है। साथियों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ में इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, इस पर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये जो इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री की पढ़ाई है ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।